ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर है, भारत पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। जैश ने रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी है। हरियाणा के रोहतक रेलवे स्टेशन को दरअसल एक खत मिला जिसमें जैश ए मोहम्मद ने रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी है। 11 स्टेशनों और मंदिरों को उड़ाने की धमकी इस खत में दी गई है। जयपुर, कोटा, भोपाल के स्टेशन को उड़ाने की धमकी खत के जरिए जैश ए मोहम्मद ने दी है। धमकी के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अलर्ट है। तो ये वो स्टेशंस जो निशाने पर हैं, रेवाड़ी स्टेशन, हिसार रेलवे स्टेशन जैश के निशाने पर। साजिश रच रहा है जैश इन रेलवे स्टेशंस को निशाना बनाने की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल का जंक्शन रेलवे स्टेशन जैश के निशाने पर है। इटारसी मध्य प्रदेश में यह भी रेलवे स्टेशन जिस पर जैश की काली निगाह गड़ी है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर, कोटा, ये वो दो रेलवे स्टेशन जो हमारे प्रदेश में हैं और जैश इन पर निशाना साधना चाहता है, लेकिन जिस तरह से अलर्ट है नामुमकिन है। जैश की धमकी के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन हाई अलर्ट पर है। जैश के खत के बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आखिर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर क्या विशेष व्यवस्था है, जैश की धमकी से निपटने के लिए क्या प्लान है, तमाम मुद्दों पर रेलवे के डीजी अरुण कुमार से बात की संवाददाता शंकर आनंद ने। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने एक खत भेजा है और इस बात का जिक्र किया है कि कई रेलवे स्टेशन और कई राज्यों के मंदिरों को वो बम से उड़ाएगा। इस मामले में किस तरह से आरपीएफ और जीआरपीएफ तैनात है, किस तरह से बाकायदा सतर्क हैं, इस मामले पे समझते हैं। आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार हमारे साथ में हैं। सर, किस तरह की जानकारी मिली है, किस तरह से इस मसले को आप लोग देखते हैं और किस तरह से सतर्कता बढ़ाने का एक आदेश जो है आप लोग दे रहे हैं? कल पोस्ट से एक खत स्टेशन सुपरिटेंडेंट रोहतक को मिला है जिसमें एक मसूद मोहम्मद एरिया कमांडर जैसे मोहम्मद ने अपने को बताते हुए एक चिट्ठी लिखी है कि वो कई स्टेशंस जिसमें कि कुरुक्षेत्र, रोहतक, बॉम्बे के स्टेशन, चेन्नई, बेंगलोर, कोटा के नाम दिए हैं। और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि गुजरात, यूपी, कर्नाटका और कई राज्यों के जो है वो स्टेशंस और मंदिरों पर वो अटैक करके अपने जिहादियों के मौत का बदला लेंगे। तो निश्चित रूप से जो है वो सारे स्टेशंस को, सारे जीआरपीज को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है और पहले से भी जो है वो सतर्कता स्टेशंस पे बढ़ती जा रही है। और इस खत को देखते हुए हम लोगों ने कुछ विशेष सतर्कता बरती है और कुछ विशेष स्टेशंस पे जो है वो हम लोगों ने एडिशनल आरपीएसएफ की नियुक्ति की है और सारे अधिकारियों को जो है वो सजग रहने और फील्ड में रहने के लिए कहा गया है। चेहरे को पहचान करके जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, किन किन राज्यों में अभी तक लगे हैं और इसमें से किस तरह से अभी तक कोई आतंकी, जितने भी आतंकी समूह होते हैं, क्या उनके आप लोग चेहरे मंगवाते हैं, उनसे संबंधित बायोडाटा मंगवाते हैं? तो अभी तक कितने राज्यों में ये आप और कितने रेलवे स्टेशन पर लगभग लग चुका है? देखिए, हम लोगों ने इसकी शुरुआत जो है वो बेंगलोर स्टेशन से की है, कर्नाटका में। और पहला जो हम लोगों ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था उसमें अपराधियों की तस्वीरें हम लोगों ने दी थी और बड़ी अच्छी सफलता मिली है। मतलब जो हमने खुद जाके देखा है मैंने कि जो कॉमन आंख से आपको नहीं भी लगेगा कि उसी आदमी का फ़ोटो है, उसको जो है वो इस सॉफ्टवेयर ने पकड़ा है और पाया गया कि वही आदमी है। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसके में जो है वो निश्चित रूप से जो हमारा डाटा बैंक है टेररिस्ट फोटोग्राफ्स का, उसका इस्तेमाल भी हम करेंगे इसमें। और सर, एक विशेष कमांडो की बात हो रही थी, हालांकि हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पिछले कुछ दिनों पहले देखें, तो क्या इस कमांडो की जो तैनाती है, इस कमांडो का जो संख्या है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं? क्या आने वाले दिनों में और भी कई राज्यों में बाकायदा इसको फैला सकते हैं? अभी हम लोगों ने जो, जैसा आपने देखा था कि हमने पूरे एक बटालियन को कन्वर्ट किया है कोरस में और उसकी तैनाती प्रारंभ हो गई है और अभी हम लोगों ने उसको नक्सल एरिया में डिप्लॉय किया है और लगातार वो आ रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे इनका डिप्लॉयमेंट जो है डायनेमिक रहेगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उनको डिप्लॉय किया जाए।
तो वाकई में कहा जा सकता है कि जिस तरह से आतंकी खतरे को लेकर अलर्ट है, जिस तरह से नक्सल खतरे को लेकर रेलवे में हमेशा एक अलर्ट आता रहता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ इन तमाम मसलों पर काफी सतर्कता से और मजबूती से इस मामले पर पहल कर रही है और सतर्क है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यप्रकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। जयपुर में सुरक्षा के क्या इंतजाम है और रेलवे पुलिस कितनी मुस्तैद, जायजा लिया संवाददाता आसिफ खान ने। रेलवे स्टेशन पर जैश ए मोहम्मद की तरफ से हाथ से लिखी हुई एक चिट्ठी मिली है जिसमें देश के 15 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन और 8 मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद में सारे 15 रेलवे स्टेशन के ऊपर आरपीएफ मुस्तैद है और देश के उन महत्वपूर्ण मंदिरों पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। जयपुर जंक्शन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि आरपीएफ के जवान अपनी डॉग स्क्वाड के साथ तैनात है। खुद असिस्टेंट कमिश्नर आरपीएफ जीएस मीणा यहां पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, इस चिट्ठी के बाद में सुरक्षा व्यवस्था में किस तरीके का परिवर्तन किया गया जयपुर रेलवे जंक्शन पर? देखिए, जब से बम से रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है तब से हमने हमारी रेलवे सुरक्षा बल फोर्स को अलर्ट कर दिया है और जितने भी आने और जाने वाली गाड़ी हैं उनके विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारे विशेष प्रशिक्षित डॉग उनको चेकिंग कर रहे हैं और हमारे जो कमांडोज हैं, जो स्पेशली हमारे जो ट्रेनिंग किए हुए हैं, उन जवानों से संदिग्ध जगहों की, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी अभियान चला जा रहा है। मीणा जी, जयपुर जंक्शन देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में शुमार किया जाता है। लाखों यात्रियों का यहाँ से अप एंड डाउन होता है। ऐसे में इतने सारे यात्रियों पर जहाँ 200 ट्रेनों का आवागमन रोज हो, कितना मुश्किल है पैनी निगाह रखना? देखिए, जवानों को इन्हीं परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे डीजी साहब ने विशेष अभियान चला रखा है। हमारे डीजी साहब इस संबंध में सुरक्षा विभाग को मजबूत करने के लिए तरह तरह की ट्रेनिंग्स, तरह तरह के प्रोग्राम्स, तरह तरह के इवेंट्स करवा रहे हैं ताकि जितनी संख्या में बल सदस्य रहेंगे उतनी ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। ये जीएस मीणा है, असिस्टेंट कमिश्नर रेलवे पुलिस फोर्स में, और आज जयपुर जंक्शन के ऊपर भारी सुरक्षा जाब्ता तैनात किया गया। लाखों यात्रियों के ऊपर सीसीटीवी कैमरों के जरिए, स्कैनिंग मशीन के जरिए उनके सामान पर निगाह रखी जा रही है, क्योंकि ये जो चिट्ठी है इसे सरकार ने और सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद गंभीरता से लिया है और इस समय जयपुर जंक्शन जो है पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से किले में तब्दील हो चुका है। कैमरामैन घनश्याम के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। और अजमेर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता दीपक दाधीच ने। प्रदेश के 10 रेलवे स्टेशन को मिली धमकी के बाद अजमेर रेलवे स्टेशन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए जीआरपी और आरपीएफ का संयुक्त तलाशी अभियान चल रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर जो अधिकारी हैं जीआरपी और आरपीएफ के, वो लगातार जो यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, चाहे जारीन हो, उनकी सामानों की तलाशी ली जा रही है। साथ ही जो ट्रेन्स हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी यात्री वस्तु लेकर नहीं आए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। यही कारण है कि लगातार ये तलाशी अभियान चल रहा है। साथ ही जो मेटल डिटेक्टर है उनसे ये जो तलाशी अभियान है इसको पूरा किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त आरपीएफ के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से धमकी मिली है उसको देखते हुए जो अजमेर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा है, किस तरीके से तलाशी अभियान किया जा रहा है और किस तरीके से उसको पूरा किया जाए। सर, जो तलाशी अभियान हो रहा है किस तरीके से इंतजाम देखे जा रहे हैं? ये प्रिवेंटिव चेक है, जीआरपी आरपी चेक है। जो सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं, किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? चेकिंग मैनुअली भी और हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे भी हर गेट के ऊपर जवान तैनात हैं, सादा कपड़ों में भी हैं, जीआरपी आप दोनों काम करते हैं। तो इस जो अभियान चल रहा है इसमें ट्रेन्स को या आपके जो एक्सरे मशीन है उनको सबको तक वो किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैंड है, वो काम कर रही है। माना जाए कि जो यात्री और जायरीन आने उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम बिल्कुल हम पूरा सीरियस हैं इसके प्रति। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि जिस तरीके से धमकी मिली है उसके बाद में लगातार स्टेशन पे चेकिंग और तलाशी अभियान किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी ये जारी रहेगा। अजमेर से दीपक दादी, न्यूज 18 राजस्थान। और उदयपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर किस तरह लापरवाही बरती जा रही है, इसका जायजा लिया संवाददाता कपिल श्रीमाली ने।
आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कथित धमकी भरे पत्र के बाद राजस्थान के सभी रेलवे स्टेशन पर अलर्ट घोषित किया गया है और हम इस समय उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा का कोई इंतज़ाम हमें नज़र नहीं आता। हम इस समय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए अभी यात्रियों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन यहाँ पर रेलवे पुलिस का कोई जवान पूरे प्लेटफॉर्म पर तैनात नहीं है। यहाँ पर ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर में अभी कुछ समय बाकी है, ऐसे में यात्रियों की संख्या यहाँ पर इस समय काफ़ी कम है, लेकिन रेलवे पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर तैनात रहे और आने जाने वाले यात्रियों की चेकिंग करे। ये देखिए मुख्य प्रवेश द्वार रेलवे स्टेशन का ये मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ से यात्रियों का प्रवेश रेलवे स्टेशन पर होता है और यहीं से यात्री बाहर भी निकलते हैं। इस पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, जो कि सिर्फ नाम मात्र के लिए लगा हुआ है। पूरी तरह से मेटल डिटेक्टर यहाँ पर ख़राब है और बिना किसी चेकिंग के कोई भी व्यक्ति इस रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश कर सकता है, किसी भी तरह के सामान को ला सकता है और इसको लेकर रेलवे पुलिस द्वारा यहाँ पर कतई किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। जैसे कि तस्वीरों में हम साफ देख पा रहे हैं कि आने जाने वाले यात्रियों के लिए ना तो सुरक्षा के कोई बंदोबस्त है और ना ही चेकिंग करने के कोई बंदोबस्त है। ऐसे में भले ही यहाँ पर अलर्ट घोषित कर दिया गया हो, लेकिन जिस तरह की लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है वो कहीं पर्यटकों की नगरी उदयपुर के लिए भारी ना पड़ जाए, इसके लिए पहले से सोचना और सजग रहना जरूरी है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। उदयपुर के केंद्रीय बस अड्डे पर भी हाई अलर्ट के बाद सुरक्षा भगवान भरोसे है। बस अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह लापरवाही बरती जा रही है, जायजा लिया संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कथित धमकी भरे पत्र में रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ऐसे में प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और रेलवे स्टेशन के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी जगहों पर भी अलर्ट घोषित किया गया और सुरक्षा के बंदोबस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। हम उदयपुर के बस स्टैंड पर मौजूद है, केंद्रीय बस अड्डे पर हम मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह से यहाँ पर माकूल नज़र नहीं आई। आप देखिए कि पूरे बस स्टॉप पर एक भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आया। सूरजपोल थाना पुलिस के अंडर में उदयपुर का ये सबसे बड़ा बस स्टॉप आता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। बस स्टैंड के अंदर प्रवेश करने का ये मुख्य द्वार है, यहीं से बस स्टैंड के अंदर प्रवेश की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह के स्कैनर की व्यवस्था नहीं है और ना ही यहाँ पर जो यात्री बस स्टैंड के अंदर आ रहे हैं, जो सामान लेकर आ रहे हैं, उन्हें जांचने की कोई व्यवस्थाएं की गई है। तो चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।